हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के आज के इस पार्ट में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमीज क्या होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमी लेवल की प्रॉब्लम को हम कैसे डिवाइड करते हैं, यानी माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ एनी सोसाइटी, यानी आप अपने एरिया में किसी भी पर्सन, किसी भी सोसाइटी या किसी भी एरिया के बारे में सोचें और आपको यही मिलेगा कि उस एरिया में रहने वाले लोगों की जरूरतें बहुत सारी हैं। डे में वो बहुत सारी चीजों को पूरा करना चाहते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थ्रू रेलवे, पोस्टल सर्विसेज और भी बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो हर पर्सन को आपकी सोसाइटी में फील होती हैं। वो इन जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि एक लिस्ट बनाओ, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप लिस्ट बनाना स्टार्ट करोगे तो आप एक चीज कंप्लीट करने के बाद वहां रुक नहीं जाओगे, आपको अगली चीज भी तुरंत चाहिए होगी। यानी एक इंडिविजुअल की नीड्स की अगर बात की जाए तो वो अनंत है, इतनी लार्ज है, इतनी ज्यादा लंबी लिस्ट है कि आपकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि जरूरतें तो खत्म नहीं होती, लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमारे पास जितने पैसे हैं, हमारे पास जितनी लिमिटेड इनकम है, उसी लिमिटेड इनकम को यूज करते हुए हमें हमारी जरूरतों को पूरा करना होता है। और यही रियलिटी है इकोनॉमी की भी। इकोनॉमी में भी हम यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। इकोनॉमी में हमारी जरूरतें बहुत सारी हैं। एक इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, कभी ना खत्म होने वाली जरूरतें हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, नीड्स ऑलवेज आउटपेस आवर मीन्स, यानी हमारी जरूरतें जो हैं वो हमेशा ही ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू हमारे रिसोर्सेस। यानी किसी पर्सन की बात की जाए, चाहे हम हमारी बात करें, चाहे हम इंडिया के, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की बात करें, सभी के लिए ये प्रॉब्लम होती है। नो मैटर कोई पर्सन जितना मर्जी रिच हो, सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यानी आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन वो आपकी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी आपकी एक जरूरत पूरी होगी तो आप सेकेंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द स्टार्क रियलिटी एंड नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम इट। मतलब आपकी जो जरूरतें हैं वो कभी नहीं पूरी होती हैं, लेकिन आपके रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। और ये एक लाइफ की, एक इकोनॉमी की रियलिटी है। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर, मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक तो लिमिटेड हैं, स्केयर मींस लिमिटेड। यहां पर हमें कह रहे हैं कि रिसोर्सेज ना केवल लिमिटेड हैं, बट वो ऑल्टरनेटिव यूजेस के साथ भी आते हैं। जब आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज होते हैं तो आप उससे पार्टी करना चाहते हो, क्लोथ्स परचेज करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, ट्रेवल करना चाहते हो, लेकिन है तो 1000 रुपीज ही ना। इसका मतलब आपके रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है, दूसरा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस आपके माइंड में चल रहे होते हैं। 1000 रुपीज से हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, लेकिन सारी चीजें तो पॉसिबल होती नहीं है। तो आपको अपने ऑल्टरनेटिव्स में से जो प्रायोरिटी है वो चूज करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि सबसे पहली चीज आपकी क्या है, कपड़े, क्लोथिंग,
तो आपको वो 1000 रुपीज वही यूज करने चाहिए। सो इसका मतलब हमारी जो वांट्स हैं वो एक तरह से अनलिमिटेड हैं, हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि वो तो खत्म हो जाते हैं। 1000 रुपीज हैं, खत्म हो जाएंगे। सो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जितने भी इनकम सोर्स हमारे पास है, वो लिमिटेड है। और जो रिसोर्सेज हैं उनके यूसेस भी बहुत सारे हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। और हमें इन ऑल्टरनेटिव यूजेस में से अपनी प्रायोरिटी सेट करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है। यही हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये हमारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है। हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके पास एक लैंड का पीस है। अब उस लैंड के पीस के ऊपर आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसको एज अ प्लेग्राउंड यूज कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर कोई क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हो। क्रॉप में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्हीट, राइस, ज्वार, मेज, शुगरकेन। सो इसका मतलब रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लैंड का पीस आपके पास एक ही है, लेकिन ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें एक टीचर की इनकम की, तो उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड है, जो वो अर्न कर रही है स्कूल में पढ़ाकर, लेकिन उसकी जरूरतें अनलिमिटेड हैं। उसको इस इनकम से बहुत सारी चीजें पूरी करनी है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमी में डिस्कस की जाती है। इकोनॉमिक्स की बुक में, पूरी इकोनॉमी में, वर्ल्ड की हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है। और वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज करना पड़ता है। चूज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, जबकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। और उन रिसोर्सेज के यूसेस भी बहुत सारे हैं। क्योंकि उनके यूसेस बहुत सारे हैं, इसलिए हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करके उनको पहले सिलेक्ट करना होता है, जिनके ना होने से हमें नुकसान होता है। मतलब ऐसी चीजें जो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए, हम उन्हीं को चूज करेंगे। सो all these three things brings the problem of choice, in which an individual needs to make choice out of various alternatives. अब क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, और हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत सारे हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करना पड़ता है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पूछूं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक पर्सन की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। क्योंकि आपको पता है एक पर्सन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले, वो हमें कहां से पता चलता है? इकोनॉमिक्स से। सो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच which helps in understanding the economic problems and getting their relevant solutions for the welfare of the whole economy. यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी स्टडी है जो हमें हेल्प करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में। सो ये हमारे पास है इकोनॉमिक्स का मीनिंग। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सो यहां पर हमें कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी which describes about the economic activities as well as economic problems of an economy. यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नंबर 1, नंबर 2 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने और सॉल्व करने में हेल्प करती है। कहां की प्रॉब्लम्स? पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम। तो ये 3 टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने और सॉल्व करने में हेल्प करती है कौन? इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है। हमने यहां पर पढ़ा ना,
इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है? सिंपल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी ऐसी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? जो मैंने अभी आपको बताई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, और हमारे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल हैं। सो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी और उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने दी थी लैंड की एग्जांपल, वही एग्जांपल मेरे पास सेम अगेन है। एक लैंड है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ प्लेग्राउंड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर फॉर क्रॉप्स, और अगर क्रॉप्स हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की है क्या? नहीं, ये प्रॉब्लम पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की है। और अगर मैं आपको कहूं कि आप एक पेन पेपर लो, उसके ऊपर अपनी डिफरेंट डिफरेंट वांट्स को लिखो, फिर आप ट्राई करो कि उनमें से आप कौन सी फुलफिल कर सकते हो, तो आपको पता लगेगा कि कुछ एक दो तो पूरी हो जाएंगी हमारी जरूरतें, लेकिन सारी पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। सो ये एक एक्टिविटी है जो आप जरूर परफॉर्म करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आखिरकार है क्या। लास्ट में अगर हम बात करें इकोनॉमी क्या है, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज? इकोनॉमी की एक्टिविटीज। कौन सी प्रॉब्लम? इकोनॉमी की प्रॉब्लम। ये इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन। डिपेंड करता है कि आपने कौन से एरिया की प्रॉब्लम को स्टडी करना है। आप एक कंट्री, स्टेट, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट या जिस एरिया की प्रॉब्लम को आप स्टडी करोगे उसको इकोनॉमी कहेंगे। सो इकोनॉमी मींस एरिया ऑफ स्टडी। जिस एरिया को आप स्टडी कर रहे हो, जहां की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप ढूंढ रहे हो, उस एरिया को हम इकोनॉमी कहेंगे। सो ये हमारे पास है परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स is a study of economic issues or economic problems that focus on the best utilization of scarce resources in such a manner that our economic welfare is maximized। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो एक पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम को स्टडी करती है, ताकि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें और हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी के बारे में तो आपको पता चल चुका है, लेकिन अब हम पता करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कितने लेवल पर डिस्कस की जाती हैं। बेसिकली हम हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को 2 डिफरेंट लेवल पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो एंड द सेकंड इज मैक्रो। मतलब 2 लेवल ऑफ इकोनॉमी डिस्कशन है। अगर हम स्मॉल एरिया पे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, बड़े एरिया में नहीं, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक मार्केट, एक छोटी मार्केट के लेवल पे अगर हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स की पहली ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशंस को हम यूज करेंगे। वहीं पर अगर हम लार्ज एरिया की प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहते हैं, तो हम इकोनॉमिक्स की सेकेंड ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशंस को यूज करेंगे। सो इकोनॉमी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो स्मॉल एरिया पे हमें सॉल्व करनी होती है, और मैक्रो मींस ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें लार्ज एरिया पे सॉल्व करनी होती है, जैसे हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स, अ सिंगल इंडिविजुअल फर्म प्रॉब्लम और इंडस्ट्री प्रॉब्लम। वहीं पर नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एग्रीगेट डिमांड, जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाता है। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आपको पता होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड है जो कि माइक्रोस से डेवलप किया गया है, और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। यहां पर एक डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। यानी जब हम एक सिंगल लेवल की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल, एक स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाता है। When economic problems are studied at small economic units like an individual concern, individual producer, we are referring to the microeconomics. और microeconomics जो basically है वो इन सभी पोर्शंस को स्टडी करती है। जैसे पहला हमारे पास है प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाए। कंज्यूमर बिहेवियर, हाउ कंज्यूमर बिहेव इन द मार्केट, वो कौन सा प्रोडक्ट कब परचेज करेगा, कब नहीं परचेज करेगा। फैक्टर प्राइसिंग क्या होने चाहिए, फैक्टर प्राइसिंग मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो लैंड को रेंट कितना दिया जाए, लेबर को वेजेस कितने दिए जाए, है ना, एक बिजनेस को प्रॉफिट कितना जनरेट हो, ये सब स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पीपल, एक पर्टिकुलर एरिया के पीपल्स की हमें इकोनॉमिक कंडीशन अगर स्टडी करनी है तो अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल फर्म और अ इंडस्ट्री, ये सब किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वहीं पर अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया गया है जिसका मतलब है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, यानी जब हमें लार्ज एरिया की प्रॉब्लम को स्टडी करना है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को रेफर करते हैं। यहां पर एक प्रोफेसर मैककॉनेल ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, लिखा है मैक्रोइकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री। यानी मैक्रोइकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को स्टडी करते हैं, ट्री को नहीं। ट्री को स्टडी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे एरिया फॉरेस्ट की स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो एनालाइज करती है, एस्टेब्लिश करती है रिलेशन किसके बीच में, डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स के बीच में, जो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। सो इन शॉर्ट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट्स सच एज ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स को नहीं, बल्कि एक लार्ज एरिया की प्रॉब्लम को स्टडी करती है, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करती है। अब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी पैटर्न्स को हमने देखा, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी स्टडी पैटर्न्स हमारे पास हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन ऑफ द होल इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मतलब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है, कैसे सिचुएशन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, यानी इंडिया ने वर्ल्ड की अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ किसी प्रोडक्ट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है, बाइंग और सेलिंग की है, तो उसकी पेमेंट्स कितनी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, यानी एक्सचेंज रेट, करेंसी वैल्यू, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द होल इकोनॉमी। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल की नहीं, बल्कि लार्ज एरिया की प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। अगर हम बेसिक माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास 3 to 4 पॉइंट्स गिवन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की फर्स्ट ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की सेकेंड ब्रांच है जहां पर हम पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट्स, एग्रीगेट मतलब कंबाइन प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज एट अ स्मॉल लेवल। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हम लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लार्ज लेवल पे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल डिमांड, जबकि यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। यहाँ पर हम प्राइस ऑफ
अ प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जबकि यहां पर हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। यहां पर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात करते हैं और यहां पर हम पूरी इकोनॉमी की इनकम की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं या फिर थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक को हम इंप्लॉयमेंट, इनकम एंड इंप्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के बीच में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी के बारे में और लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।